ये जी मशहूर ज़माना ट्रेवी फाउंटेन जिधर मैं अभी मौजूद हूँ, ये रोम के बिल्कुल डाउनटाउन उसके दिल के अंदर ये मौजूद है। ये 1762 में मिस्टर निकोला ने डिज़ाइन किया था और लगभग ये पौने 300 साल पुराना है। इसकी हाइट ये 86 फीट है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 161 फीट है। इसमें लोग यहाँ आके सिक्का डालते हैं अपने लेफ्ट शोल्डर से करके। ये देखें, ये खातून अभी हो सकता है कोई वो सिक्का भी डाले, और ये लेफ्ट शोल्डर से करके सिक्का डालते हैं और वो गुड लक के लिए क्या कि ये इधर दोबारा आए तो उसके लिए वो ये करते हैं। और ये तकरीबन हर साल इसमें 10 लाख सिक्के पड़ते हैं जो कि चैरिटी में इस्तेमाल होते हैं। दरमियान में ये शहजादा खड़ा है जिसको समंदर का शहजादा कहते हैं। और यहाँ कोई रोम आए और ये जगह ना देखे तो वो कहते हैं कि आपकी जो वो विजिट का जो चस्का है वो अधूरा रह जाता है। तो ये है जी मशहूर ज़माना ट्रेवी फाउंटेन। ये रोम के बिल्कुल डाउनटाउन में ये ट्रेवी फाउंटेन है। ट्रेवी फाउंटेन हम ज़रा अर्ली आए हैं क्योंकि बाद में बहुत रश हो जाता है। तो अभी हम कोई 7:30 बजे सुबह के आए हैं तो काफ़ी सारे लोग देखे। इसके बाद के दिन में तो बहुत ही लोग होते हैं। ये ट्रेवी फाउंटेन ये कहते हैं कि 1762 में मिस्टर निकोला ने इसको डिज़ाइन किया था। लगभग ये पौने 300 साल हो गए। इसमें अगर आप देखें तो पानी के अंदर काफ़ी सारे कॉइन पड़े हुए, शायद वो ये कैमरा अभी दिखा ना पाए पर ये है कि हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये लोग, ये देखो, ये खातून जैसे ये दुआ पढ़ रही है और उसने कॉइन या तो इसने फेंक दिया ये कॉइन। ये कहते हैं कि जी लेफ्ट साइड से, लेफ्ट शोल्डर से कॉइन फेंके ताकि गुड लक है या आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होती हैं। और ये देखो, ये अभी दूसरा लड़का है, ये अपनी कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर एक कॉइन फेंके तो आपको इधर दोबारा आना नसीब हो जाता है, दोबारा इधर का चक्कर लगता है। और ये देखो, ये दुआ पढ़ रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप 3 कॉइन फेंकें तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, और कोई लोग कहते हैं कि नहीं, एक ही कॉइन से भी काम हो जाता है। दोस्तों, अभी हम यहाँ के रोम की मशहूर ज़माना स्पेनिश स्टेप के ऊपर मौजूद है। अगर आप देखें पीछे, ये एक चैपल है, चर्च है जिसके अंदर आप जा सकते हैं, दाखिला इसका फ्री है। और ये सामने देखें, ये एक यादगार है जो रोमी सल्तनत में ये इजिप्ट से ये उखाड़ के इधर ला के और इधर इन्होंने लगाया हुआ है। ये जो स्पेनिश स्टेप है, अगर आप इधर नीचे की तरफ देखें तो ये तकरीबन कुल 135 स्टेयर हैं, 135। और इसको अगर आप देखें, ये 3 स्टेप में बनी हुई है। और ये आप नीचे जाएं और देखते रहें, मार्बल से बनाए गए हैं, बहुत चौड़े। और लोग इधर आके, अगर आप नीचे लोगों को देखें, फाउंटेन के पास बहुत ज़्यादा तादाद है। ये जगह मशहूर है कंसर्ट के लिए और म्यूज़िकल शो के लिए। बहुत ज़्यादा और बहुत मशहूर लोग आके इधर अपने फ़न का वो करते हैं, मुज़ाहरा भी करते हैं। और ये जगह टूरिस्ट और रोम के रहने वाले सब लोगों के लिए यकसां इम्पोर्टेंस की है। लोग आके इधर इन सीढ़ियों पे बैठते हैं और मौसम का और इलाके का लुत्फ़ लेते हैं। ये बहुत ही एक पॉश इलाका है। अगर आप इधर ऊपर से ही देखें तो ये डायर और इस तरह के ये तमाम मतलब ब्रांड की दुकानें इधर मौजूद हैं। अभी हम नीचे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के होटल। और आज हम इधर जाके पास्ता और
पिज़्ज़ा का लुत्फ लेंगे। ये अभी मैंने स्पेनिश स्टेप पे उतरने का आगाज़ कर लिया है और आप देखें काफ़ी सारे लोग इधर आ जा रहे हैं। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं ये तकरीबन 135 सीढ़ियाँ हैं कुल, और इसको बनाने में 2 साल का वक्त लगा था। ये यहाँ पे जो है ना, अगर आप राइट साइड पे देखें तो ऊपर ये देखें रेस्टोरेंट है और लोग इधर खाना तनावल कर रहे हैं। ये बेसिकली खाने घूमने और जब मौसम होता है तो इधर लोग गाना बजाने का प्रोग्राम करते हैं। और ये देखें लोग इधर थोड़ा सा धूप कम है, उधर वो लोग बैठ के ये सस्ताते भी हैं। दोस्तों मैं अभी ये स्पेनिश स्टेयर के इहाते में खड़ा हूँ। ये इंतहाई पोश इलाका है। इधर अगर आपने कोई होटल लेना हो, रेंट करना हो, स्टे करना हो तो उसके किराए $800 से लेकर $1200 तक हैं एक एवरेज कमरे के। इस इलाके में आप देख लें इधर गाड़ियों की पाबंदी है, इधर गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं, सिर्फ पैदल लोगों के लिए ये है। और ये फाउंटेन, ये जो पानी निकल रहा है ये साफ़ पानी है, लोग इधर से ये पानी पी भी लेते हैं। और अगर आप ये देखें सराउंडिंग में तमाम डिज़ाइनर ब्रांड के ये दुकानें हैं, तमाम डिज़ाइनर ब्रांड की दुकानें हैं, पोश इलाका है। और जिधर भी देखें ये देखें रेस्टोरेंट और ये वो, रात को ये सारा आबाद हो जाता है। ये टी रूम है और ये आखिरी नज़ारा आप ऊपर का देख लें। तो ये नाज़रीन जिधर मैं खड़ा हूँ इस बिल्डिंग के सामने, ये जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ये मानूमेंट है जदीद इटली के बानी एमिनियल का। अगर आप देखें घोड़े पे एमिनियल का मुजस्मा लगाया गया है और एज ए हेड ऑफ द स्टेट उसको ये जो इसकी यादगार है इसमें फौजी पहरा दे रहे हैं। और अगर आप देखें तो एक जगह से वो शोला भी निकल रहा है, जो आग वो उसके यादगार के तौर पे लगातार ये जल रही है। फौजी लोग इधर ड्यूटी पे हैं, गार्ड दे रहे हैं। ये इसी तरह का है जिस तरह के पाकिस्तान में आप कायद आज़म के मज़ार पे जाते हैं और उधर गार्ड ऑफ ऑनर होती है और गार्ड की तब्दीली होती है, या किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लिए जो होता है। तो ये जदीद इटली का जो बानी समझा जाता है वो एमिनियल के यादगार के तौर पे ये इधर मौजूद है। ये मैं अभी खड़ा हूँ जूलियस सीजर के मुजस्मे के साथ। इसको आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा यानी जमहूरियत का फैन था और रोम में इसके ज़माने से ये जमहूरियत की इब्तिदा हुई। मुख्तलिफ ज़माने में मुख्तलिफ इमारतें बनती गईं और रोम तरक्की करता गया। वो इसलिए कहते हैं कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ वन डे। तो अगर ये मेरे दाएं तरफ इधर आप देखें तो ये फोरम एरिया कहलाता है। फोरम एरिया ये वो एरिया है कि जिसको कहते हैं कि रोम इधर से ही आबाद होना शुरू हुआ था। इसी में सरकारी इमारतें बनी थीं और आज ये आपको खंडर के तौर पे नज़र आएगा। ज़िलज़िलों ने, जंगों ने ये इन चीज़ों को गिरा दिया है। नाजरीन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का कंसेप्ट बताता चलूँ कि ये जो कदीम रोम है इसमें पुराने ज़मानों में छोटे छोटे शहर होते थे। अभी अगर आप देखें ये सामने चर्च है, फिर ये इसकी सरकारी इमारतें होती थी
और अगर ये पिछले साइड पे देखें तो वो स्टेडियम था जिसको कॉलेजियम कहते हैं, जो दुनिया में मौजूद यानी कि अजूबा है, 7वां अजूबे के तौर पे भी मॉडर्न दुनिया का वो माना जाता है। और ये पीछे देखें, ये इनका असेंबली एरिया था जिसको फोरम कहते हैं। इधर ही से वो कहते हैं कि जी रोम का बुनियाद पड़ी थी और ये तरक्की करता गया। और ये साथ सीजर का जो मुजस्मा है, जो यहाँ का फाते था और जमहूरियत का लंबरदार था। ये ओवरऑल कंसेप्ट है। बाकी तो रोम फिर बाद में आबाद हुआ, दुनिया के लोग आते हैं और ये जगह यहाँ देखते हैं और उनकी जो कल्चरल हेरिटेज है, कदीमी इमारत और उनके उसकी तारीफ करते हैं और उसका मुआवजा करते हैं और उसको पढ़ते हैं। भाइयों और बहनों, इजाज़त लेने से पहले आपको रोम में कुछ एकोमोडेशन के बारे में बताऊं। रोम में रिहाइश बहुत महंगी है। अगर आप अकेले हैं और गुजारा करना चाहते हैं तो किसी भी हॉस्टल में चले जाएं, जिधर आपको एक चारपाई 6000 पाकिस्तानी रुपए में मिल जाएगी। मैंने ये एयरबीएनबी 50,000 रुपये रोज़ाना के लिहाज से रेंट किया था। इस अपार्टमेंट में 2 कमरे, 2 बाथ और किचन था। ड्राइंग और डाइनिंग बहुत वसी था। अगर मैं किसी होटल में जाता तो 2 कमरों का किराया कम से कम 1 लाख रोज़ाना बनता है। तो चलें ये एयरबीएनबी देखें मेरे साथ। ये एयरबीएनबी हमने लिया था। इसकी सेटिंग देखी, ड्राइंग रूम और इसके सोफे, बुक्स बहुत अच्छे तरीके से सेट किए हुए। और इसमें 2 कमरे थे, लेकिन अगर वो मेरे लिए काफ़ी थे, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई बच्चे वगैरह होता था तो एक और ये छोटा बेड भी मौजूद था। ये सारा तकरीबन 3 दिन के लिए ये 500 यूरो में हमें पड़ा। अच्छी सेटिंग, अच्छी अकोमोडेशन, मज़ा है। रोम में 3 यादगार दिन गुजारने के बाद मैं रोम के एयरपोर्ट की तरफ चला। मेरी अगली डेस्टिनेशन प्राग है। उम्मीद है आपको रोम का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगले किसी व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा।
तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपका दोस्त कैस मोहम्मद।